अब आज हम लोग क्या करते हैं, शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है, लेकिन घर की आसक्ति छूट नहीं रही है, परिवार छूट नहीं रहा है, और फिर धीरे धीरे परिवार में उपेक्षा होने लगती है। और जब उपेक्षा होने लगती है तो ताने सुनते रहेंगे मगर पड़े वहीं रहेंगे। अनादर होगा तो अनादर सहन कर लेंगे मगर वहां छोड़ेंगे नहीं। हम तो बार बार कहते हैं भैया घर में तिरस्कार हो उसके पहले ही अपनी व्यवस्था कर लो। आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमें लगता है अरे हमारे घर में तो सब ठीक है, पर आगे क्या स्थिति बनेगी आप विचार करिए। संतानें दूर हो जाती है तो माँ बाप को अकेलापन तो लगता ही है, और संतानों की भी मजबूरी है, रोजगार के लिए किसी अपने कामकाज के लिए जाना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बुजुर्गों को अकेला ना रहना पड़े, इसलिए तो हम लोग वानप्रस्थ की व्यवस्था आप लोगों के लिए कर रहे हैं वृंदावन में। और वहां रह के आप खूब अपना बुढ़ापा बिताइए, खूब भगवान का भजन करिए। इलाज की सब सुविधा वहां हमने रखी है, भोजन की व्यवस्था रखी है। भोजन आप चाहो अपने कमरे में बनाओ, आप चाहो तो वहां बना हुआ भोजन सुंदर उपलब्ध है उसमें पाओ, या एक कैंटीन भी हम लोग बना रहे हैं गुप्ता जी, क्योंकि बुजुर्ग लोग सोचे कि नहीं हमें महाराज जी के यहाँ भंडारे में नहीं खाना, अपना बनाने के भी नहीं है हिम्मत, तो क्या करें, तो बढ़िया वहाँ एक कैंटीन हम बना रहे हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस। उसका उद्देश्य कमाई नहीं है, वो यह कि हमारे जो बुजुर्ग वहाँ रहे, चूंकि 550 कमरे हैं तो लगभग 1800 लोग रहेंगे, फिर इतने लोगों की सेवा के लिए उतने कर्मचारी रहेंगे, तो सबकी व्यवस्था वहाँ ठीक ठाक बनी रहे, इसलिए हम वहाँ एक कैंटीन बना रहे हैं जिसमें लागत मूल्य पर भोजन मिले। और हमने वहाँ कोई भी चीज निःशुल्क नहीं रखी। वानप्रस्थ में 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक है पूरी तरह निःशुल्क और एक है पूरी तरह सशुल्क। जो निःशुल्क है वो क्या है, जो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको उनके परिवार ने छोड़ दिया, या बच्चे नहीं हैं, या बच्चे नहीं रख रहे हैं, जो बेचारे कुछ जिनके पास नहीं है, उनको रहना फ्री, भोजन फ्री, दवाई फ्री, उनका सब कुछ निःशुल्क होता है। तो वानप्रस्थ में ये दोनों तरह की व्यवस्था है, निःशुल्क और सशुल्क। सशुल्क क्या है, बोले कोई चाहता है नहीं हमें तो भैया हॉल में नहीं रह सकते, दोनों पति पत्नी के लिए अलग से कमरा मिल जाए और हम दो अपने कमरे में रह के बढ़िया भजन करेंगे, आनंद से रहेंगे, तो उनसे फिर कमरे की कुछ लागत मूल्य थोड़ा जमा कराया जाता है। यद्यपि बहुत ज्यादा पैसा नहीं जमा कराया जाता, क्योंकि कमरा बनाने में तो बहुत पैसा लग जाएगा, लेकिन उनसे एक नॉमिनल चार्ज वहां जमा कराया जाता है, जिससे आश्रम की व्यवस्थाएं संचालित होती रहें। उस कक्ष के लिए कुछ राशि वो जमा करते हैं, उसके बाद वो कक्ष उनको दे दिया जाता है, उनके लाइफ टाइम उनके पास रहेगा जब तक उनका जीवन है, दोनों पति पत्नी वहां रहे। भोजन का भी हमने शुल्क रखा है, लागत मूल्य पर उनको भोजन उपलब्ध रहे, ताकि उनको ये नहीं लगे कि हम फ्री में खा रहे हैं या किसी का खा रहे हैं। देखो दूसरे के उसमें खाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव रहेगा, या मन में थोड़ा सा ये लगेगा कि हम तो इनके भरोसे रहे, अपना करेंगे तो फिर स्वतंत्र रहेंगे, स्वाभिमान से रहेंगे। दूसरा, आज हम किसी तरह से आश्रम को बना के खड़ा कर दें और सब निःशुल्क करके चला भी दें और दान के कारण सहयोग से चल जाए, लेकिन कितने दिनों तक दान के ऊपर टिका रहेगा भाई। कोई भी संस्था तब लंबे समय तक चल पाती है जब वो स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। तो हम उसको स्वावलंबी बना रहे हैं कि भाई जो लोग वहां रहें, जो सक्षम हैं, वो उसका थोड़ा थोड़ा सहयोग दें। तो वहां के बिजली की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, उस आश्रम के मेंटेनेंस की व्यवस्था, उनसे थोड़ा थोड़ा शुल्क जमा कराया जाए, ताकि उनको अच्छी सुविधाएं मिले और आश्रम ठीक से संचालित भी होता रहे। हम लोग तो आगे ये भी है कि जितने जो बुजुर्ग आ रहे हैं, अब उनमें सब अनुभवी हैं, कोई इंजीनियर थे, कोई अकाउंटेंट थे, कोई कुछ थे, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे क्षेत्रों से आ रहे हैं। तो जिसके पास जो अनुभव है, अब घर में बैठे रिटायरमेंट के बाद आपके अनुभवों का लाभ किसी को नहीं मिल रहा, तो वानप्रस्थ में आ जाएंगे तो बढ़िया जिसको जिस चीज का अनुभव है अपना अपना सेवा भी दे सकते हैं स्वेच्छा से। कोई जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, कोई चाहे कि हमें करना है प्रेम से करें। तो उन बुजुर्गों के अनुभवों का लाभ वानप्रस्थ को मिलेगा और वानप्रस्थ की संस्था आराम से चलती रहेगी। तो वहां हमने दोनों तरह की व्यवस्था रखी है। जिन परिवारों में ऐसी स्थिति है कि बुजुर्गों के पास कोई देखभाल करने वाला नहीं है और उनके पास पैसा भी नहीं है कि वो कमरा ले लें, या उनके पास और किसी चीज के लिए भी धन नहीं है, वो निर्धन परिवार से हैं या असहाय हैं, उपेक्षित हैं, तो ऐसे बुजुर्गों को रहना, भोजन, दवाई, इलाज सब निःशुल्क होता है। अभी लगभग 4.5 वर्षों से हमारे यहाँ माताएं रह रही हैं। हमारे गुप्ता जी तो खूब जाते रहते हैं, पूरा परिवार जुड़ाई है 4.5 वर्ष 5 वर्ष से। आपको जुड़े हुए तो लगभग 5 वर्ष हो गया, पूरा 5 हो गए। जब हम भोपाल में रहते थे, जब वृंदावन नहीं आए थे, तब से गुप्ता जी से जुड़े हुए हैं। माने आपने जब कमरा बुक किया था तब हम भोपाल रहते थे, तो नाम सुना था कि जलेश्वर से कोई गुप्ता जी हैं, और इतने आप बढ़िया स्वभाव आपका, कभी ये नहीं कहते हमारा कमरा कहाँ है, यद्यपि कमरा बन ही रहा है,
पर हट नहीं है कि कहाँ है, जल्दी दो। बोले महाराज जी हमको तो बाद में मिल जाएगा, बाकी सब लोगों को पहले दो। और अब तो जो फेस 1 है उसके 3rd फ्लोर का छत भी पड़ गया है और अब वहाँ काम तेजी से चल रहा है, तो 3rd फ्लोर में आपका जो कमरा है वहाँ भी बहुत जल्दी सब काम संपन्न हुआ जा रहा है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि 4.5 वर्षों से जब से हम वृंदावन आए तब से उन बुजुर्ग माताओं की सेवा हो रही है जो अपने अपनों से पीड़ित होकर आए हैं। ऐसी स्थितियां हैं कि बच्चे जो है ले जा करके जहां तहां चौराहों पर छोड़ाते हैं माँ बाप को। ऐसी भी समाज में घटनाएं हो रही हैं। धोखे से उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, घुमाने ले गए, छोड़ाए। अभी आपने एक वो अखबारों में पढ़ा होगा, 80 करोड़ रुपए के मालिक थे और बड़े अच्छे साहित्यकार थे जिन्होंने अपने जीवन में 400 बुकें लिखी। बहुत अखबारों में आया था, सोशल मीडिया में भी आया था, वो कुछ दिन पुरानी घटना है। 400 किताबें लिखी, बहुत अच्छे साहित्यकार थे और उन्होंने अध्यात्म में भी, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में कई ग्रंथों की टीका लिखी। और उनका बच्चा जो है विदेश में, अमेरिका में कहीं रहता है, बेटी भारत में ही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। 80 करोड़ की संपत्ति उनके पास थी, लेकिन आखिरी में जब उनकी मृत्यु हुई, वृद्धाश्रम में तो रह रहे थे, ना बेटी रख रही थी ना बेटा रख रहा था, वृद्धाश्रम में रह रहे थे। मृत्यु हुई तो बेटे को खबर करी गई, बेटे ने कह दिया कि मेरा आना संभव नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं और अभी भारत आने के लिए समय नहीं है। बेटी से कहा तुम तो भारत में हो, तुम आ जाओ। बेटी बोली हमने पिताजी से पहले ही नाता तोड़ दिया था, हमारा पिताजी से कोई लेना देना नहीं है, आगे जो कुछ करना हो हमें फोन मत करिए। आप विचार करिए समाज कहाँ जा रहा है। ऐसी ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं। हमारे यहाँ जो माताएं आती हैं, आप कभी उनके पास बैठ के देखिए कैसी कैसी हालतों में, कैसी कैसी स्थितियों में वो आई हैं, क्या कुछ नहीं घट रहा है। हम लोग प्रयास करते हैं कि उन बुजुर्गों को कुछ सहारा दें, उनको रहने की सुविधा दें, उनको भोजन की अच्छी व्यवस्था दें, उनको अच्छा दवाई आदि की व्यवस्था करें, उनका इलाज वगैरह समय पे हो सके तो उनको निःशुल्क रहने की व्यवस्था, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क इलाज दवाई की व्यवस्था हम लोग करते हैं। और भगवान की कृपा से 4.5 वर्षों से आप सबके सहयोग से चल रहा है। अब चूंकि लगातार और माताएं आती हैं और भी बुजुर्ग आते हैं, केवल माताएं नहीं बुजुर्ग भी आते हैं। अब उनको कहाँ रखें। अभी 3rd फ्लोर पे हमारा जहाँ निर्माण चल रहा है, वहाँ एक बड़ा हॉल हम केवल बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं, जो हमारे बुजुर्गों को वहाँ निःशुल्क रखा जा सके। जो असहाय हैं, निर्धन हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था वहाँ रहे और वहाँ उनको दवाई पानी भोजन सब मिले, तो वो व्यवस्था भी हो रही है। वानप्रस्थ धाम का जो फेज 2 बन रहा है, उस फेज 2 में भी हम लोग ऐसे तमाम हॉल बना रहे हैं जहाँ ऐसे बुजुर्ग जो असहाय हैं, जो निराश्रित हैं, उनको रखा जा सके। और वानप्रस्थ का दूसरा पार्ट जो है वो है जिसमें दंपत्ति बड़े आराम से आके रहें। घर में भले ही सब सुविधा है, मन में इच्छा हुई कि अब चलो किसी धाम में तीर्थ में रहेंगे, तो तीर्थ में रहने की मन में भावना हो गई तो आप बढ़िया अपना कमरा लें, प्रेम से रहें। तो कमरे की जो व्यवस्था है वो अलग है और निःशुल्क वाली व्यवस्था अलग है। वो हॉल में रहते हैं और शुल्क वाले कमरे में, दोनों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था है, अलग अलग तरह से भोजन की व्यवस्था, वो सब व्यवस्था इस तरह से बनाई जा रही है। भोजन एक जैसा ही होता है पर उनको कराने की व्यवस्था अलग अलग जगह, ताकि किसी को किसी से परेशानी ना हो। आपस में हम उम्र के लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, खूब साथ में समय व्यतीत होगा। घर में अकेले बैठे थे, वहाँ हम उम्र के तमाम बुजुर्ग रहेंगे, उनके साथ अपनी बातचीतें करते हुए, नई पुरानी। और बढ़िया वहाँ गौशाला है, गायों के साथ घूम रहे हैं, कभी पेड़ों में, बगीचों में घूम रहे हैं, ऐसे समय व्यतीत होता रहेगा। सत्संग कथा लगातार चलती रहती है। वानप्रस्थ में लगातार सेवाएं भी होती हैं। आप सबको पता है कि नित्य प्रति संतों का भंडारा चलता है। प्रतिदिन 4.5 वर्षों से नित्य संत आते हैं और उनको नित्य भोजन बांटा जाता है, नित्य भोजन कराया जाता है। तो अभी संतों के भोजन की व्यवस्था चली रही है। उसमें कई लोग वार्षिक रूप से जुड़े हुए हैं। कई लोग अपने जन्मदिन पर एक दिन की सेवा करते हैं, कोई अपने विवाह वर्षगांठ पर, कोई माता पिता की पुण्यतिथि पर। आप भी चाहें तो एक दिन का आप भी भंडारा सेवा वहां ले सकते हैं। आज कथा के बीच में हमारे इसी अलीगढ़ हरिगढ़ से श्री वीरेंद्र पाल सिंह जी, श्रीमती शशि सिंह जादौन जी पधारे हुए हैं सपत्नीक। अभी 2 वर्ष पहले लगभग 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक आपके यहाँ कथा का आयोजन हुआ था 2023 में। बड़ा सुंदर दिव्य आयोजन, उस कथा से भी हम आपके यहाँ आए थे। तो हमारे जादौन जी ज्ञान सरोवर कॉलोनी अलीगढ़ से हैं, हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। दोनों पति पत्नी आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी भी लगातार सेवा वानप्रस्थ में रहती है, भंडारा कराते रहते हैं। साल में एक दिन की सेवा तो रहती है, बीच बीच में भी सेवा कराते रहते हैं। तो इसी तरह आप लोग भी चाहें कि साल में एक दिन हमारी ओर से भी वानप्रस्थ में संतों को भोजन जमाया जाए, या आप इस तरह से भी
कि 5 संतों का 11 संतों का भोजन भी लोग कराते हैं। तो इस तरह से भी आप लोग जो यहाँ बैठे हैं वो पीछे काउंटर पर संपर्क कर सकते हैं, और जो लोग इस समय सत्संग टीवी के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जुड़े हैं वो लोग टेलीविजन पे दिखाए गए नंबरों पे संपर्क करके वानप्रस्थ से जुड़ी हुई अन्य जानकारी, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा हो रही है उसकी जानकारी, या जगन्नाथपुरी की कथा की जानकारी, या गुरु पूर्णिमा आ रही है तो गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई जानकारी लेना है, गुरु पूर्णिमा के उत्सव में सम्मिलित होना है। श्रावण उत्सव हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे महीने भर श्रावण में रुद्राभिषेक होता है, शंकर जी की पूजा चलती है, विशेष अनुष्ठान इस बार होना है, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पार्थिव अर्चन हो रहा है। तो उस शिवार्चन से भी आप श्रावण महोत्सव से भी जुड़ सकते हैं।